गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज इसमें हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट फंक्शन। यूनिट फंक्शन होता क्या है पहले ये देखते हैं। यूनिट फंक्शन को नोट करते हैं यू टी माइनस ए से। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यू टी माइनस ए, ये इसकी वैल्यू 0 होती है कब, जब t लेस देन ए हो, और 1 होती है when t इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन ए। कैसे, ग्राफ की तरफ समझते हैं। जैसे t हमारा यहाँ पे क्या टाइम डोमेन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड ये आ गया हमारा फंक्शन u t माइनस ए। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 होगी कब तक, a तक। ये हमने पॉइंट ले लिया a, यहाँ तक हमारा जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, 0। अब यहाँ पे पॉइंट a के ऊपर हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। जैसे ये पॉइंट मान लिया हमने 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। और आगे जितनी वैल्यू है t ग्रेटर देन a, मीन्स a से ऊपर जितनी वैल्यू है सभी वैल्यूज के लिए इसकी कितने मान है, 1 रहेगा। मीन्स ये वाला हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। सेम कुछ और देखते हैं इसके एग्जांपल यूनिट फंक्शंस की। अब हमारे पास कोई एक यूनिट फंक्शन दिया हुआ है u t माइनस से माइनस u t माइनस b। इसका मतलब क्या हुआ, u t माइनस से इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो a है a लेस देन b है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसका ग्राफ बन जाएगा, जैसे पॉइंट ले लिया हमने a, ये हमारा t हो गया, ये हो गया हम u t माइनस ए पॉइंट से पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इससे आगे सभी पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगी 1। सेम b पॉइंट है, जैसे b वाले के लिए कैसा बन जाएगा, u t माइनस b। ये t आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया b, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई ऑलवेज 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये वाला ग्राफ कटा रहे हैं। अब a की वैल्यू b से कम है, तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट हो गया b। हमें क्या निकालना है, फंक्शन u t माइनस ए माइनस u t माइनस b। अब a के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 अप टू b तक। अब b से पहले तक यहाँ तक हो, जब 0 से a तक गए हम, तो 0 से a में इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0। यहाँ पर 0 से a पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये वाला a पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0 माइनस 0 कितनी वैल्यू आती है, 1, 0। सेम यहाँ पे जैसे b पॉइंट है, अब a से b पॉइंट तक जा रहे हैं हम, यहाँ से a से b पॉइंट तक गए, तो पहला फंक्शन था हमारा u t माइनस है, उससे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। और यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, u t माइनस b से 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे हमारे पास a से b तक के बीच में हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि b से आगे चलते हैं। b से आगे जाएंगे तो u t माइनस a है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। ऐसे ही जो u t माइनस b है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पे क्या है, b पॉइंट के ऊपर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा जो u t माइनस a एंड माइनस u t माइनस b जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कैसे हो जाएगा, a से b तक में ही हमारे पास ओनली एक वैल्यू रहेगी। सेम अगर यदि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, इसको जैसे हमने कह दिया कि अलग हमारा फंक्शन होता है u t माइनस a प्लस u t माइनस b। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। तो 0 से जो फंक्शन हमारा a तक आते हैं हम, तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 0। अब a के ऊपर हमारी वैल्यू कितनी है, a से b के बीच में 1 एंड 0, तो ऐड कितना हो गया, 1। तो यहाँ तक हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसके बाद देखो आगे देखते हैं, अब b पॉइंट से आगे जाते हैं, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 है। तो 1 एंड 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब ये ऐसे एक स्टेप पर हमारा फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इसको क्या करें, एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे सीढ़ी अपने स्टेयर्स नहीं होती है, स्टेयर्स में हम 1 स्टेप अहेड जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा कि हम 1 स्टेप अहेड जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट फंक्शन, मतलब यूनिट फंक्शन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं।
LT ऑफ यूनिट फंक्शन। हमारे पास क्या हो गया, जैसे L ऑफ U t माइनस ए, ये हमारा यूनिट फंक्शन हो गया। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियली माइनस AS अपॉन में S। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, U t माइनस ए, तो हमारे 0 टू इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियली माइनस ST, जो फंक्शन है वो आ गया U t माइनस ए एंड dt। इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। एक तो हो गया 0 से a u t माइनस ए एक्सपोनेंशियली माइनस ST dt प्लस a टू इन्फाइनाइट u t माइनस ए एक्सपोनेंशियली माइनस ST dt। अब जो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू t से पहले a से पहले क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियली, ये पहला फंक्शन आ गया हमारा 0। अब सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन में देखो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगा a टू इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ST dt। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ST डिवाइड में माइनस S, और लिमिट आ गई हमारे पास a टू इन्फाइनाइट। तो ये आ गया हमारे पास, इन्फाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस S, a पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियली माइनस S a आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया एक्सपोनेंशियली माइनस AS अपॉन में S। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट फंक्शन। अब नेक्स्ट देखो इसी के अंदर हमारा कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने एक्सपोनेंशियल वाली पढ़ी थी कि एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन दिया हो, साथ में हमारे पास कोई फंक्शन हो ft, जैसे हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियली 80 एंड मल्टीप्लाई विद f ऑफ t। तो हमारा उसका आंसर क्या आया था, f ऑफ, जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है f ऑफ s प्लस a, ऐसे निकाल किया था हमने। अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ t माइनस a, अगर यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई में हो, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन हो हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी एक्सपोनेंशियली माइनस AS एंड f ऑफ s। इसको भी हम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने ये वाला सोल्व किया, इस प्रकार से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग अच्छे समझने के लिए। जैसे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ t, इसकी वैल्यू आ जाएगी t माइनस 1 एंड 3 माइनस t, और इसकी लिमिट्स दी हुई 1 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, f ऑफ t फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब इसको देखो तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट्स कर लिया हमने t माइनस ए 1 t एन 2 0 एंड 4 अदर्स, प्लस 0 t माइनस 3 एंड ये अदर्स के लिए आ गया, और ये वैल्यू आ गई हमारी t से इसमें। अब इसको देखो हम कैसे करते हैं, ये हमारा ग्राफ क्या आ गया, जैसे फंक्शन हमारा क्या है t माइनस 1 है, वैल्यू कब दे रहा है हमारा 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू दे रहा है। सेम ये वाला भी क्या है हमारा, जो 2 है उससे 3 तक में, ये वाला 2 एंड 3 तक में ये वैल्यू हमारे पास दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन है उसको u ऑफ t माइनस 1 एंड माइनस u ऑफ t माइनस 2। सेम इसको भी कैसे कर सकते हैं, u ऑफ t माइनस 2 एंड माइनस u ऑफ t माइनस 3 के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन के साथ आ गया हमारा f ऑफ t फंक्शन है, इसको हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे t माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 एंड 0 1 t एंड 2 एंड 4 अदर्स वैल्यू। सेम यहाँ पे प्लस 3 माइनस t हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 0 1, ये अदर वैल्यू के लिए आ गया, और ये आ गया 2 से ये वाली वैल्यू के लिए। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया f ऑफ t, तो ये हो गया, और साथ में हमारा हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। सेम यहाँ पे f ऑफ t आ गया, यहाँ पे इसका फंक्शन u ऑफ दिस आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो हमारा फंक्शन पहला क्या था t माइनस 1 मल्टीप्लाई विद u
टी माइनस 1 एंड माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 एंड प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है 3 माइनस टी यू ऑफ टी माइनस 2 एंड माइनस यू ऑफ टी माइनस 3। हमने मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 1 एंड माइनस टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 2 प्लस 3 माइनस टी यू ऑफ एंड माइनस 3 माइनस टी यू टी माइनस 3। अब इसमें देखो ये तो सेम आ गया हमारा एफ ऑफ जो क्या फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए एंड यू ऑफ टी माइनस ए। यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे भी टी माइनस 2 की फॉर्म में आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारा फर्स्ट टर्म तो सेम हो जाएगी, सेकेंड टर्म में देखो माइनस टी एंड माइनस टी क्या हो गया माइनस 2t प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे प्लस 3 आ रहा है, तो यह कितना हो जाएगा प्लस 4। यहाँ पे प्लस हो गया हमारे और u ऑफ t माइनस 2 माइनस 3 माइनस टी एंड t माइनस 3 u ऑफ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 2 कॉमन ले लिया t माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2। यहाँ पे हम लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया t माइनस 3 u ऑफ t माइनस 3। अभी हमारा क्या फॉर्म बन गई f ऑफ t माइनस ए एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए की फॉर्म बन गई। हमें इसका क्या निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसका हम L कर देंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इसका क्या वैल्यू आती है हमारे पास एक्सपोनेंशियली माइनस ए एस अपॉन में एस। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले टर्म के लिए 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस 1 डॉट एस डिवाइड में एस माइनस 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस 2s डिवाइड में s। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस 3 डॉट एस अपॉन में एस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस एस माइनस 2 एक्सपोनेंशियली माइनस 2s एंड प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस 3s डिवाइड में s। ये हमारा क्या होगा सोल्व हो गया इसका। इस प्रकार से हम क्या यूनिट स्टेप फंक्शन के आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं।